मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई। गुरुजी, मेरा बेटा 2017 से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ अंकों से उसका सिलेक्शन रह जाता था। फिर मैंने अपने बेटे को हर सोमवार जल चढ़ाने का बोला। मेरा बेटा कभी मंदिर नहीं जाता था। फिर मैंने उसे बोला, बेटा तू भले रोज मंदिर मत जा, लेकिन हर सोमवार को बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाया। सोमवार सोमवार जाने लगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। नवंबर 2023 में नासिक जिले में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से बस इतना प्रार्थना करा कि बाबा ऐसी कृपा कर बेटा बेटी दोनों का ही जॉब हो, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे लड़का और लड़की दोनों का पुलिस विभाग में हो गया और दोनों की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, बेटे का भी लगा रही हूँ और बेटी का भी लगा रही हूँ। दोनों की नौकरी। शिव उदार है। एक पत्र और है। मेरा नाम ज्योति शाहजी बड़पते, मेरा पति का नाम संभाजी शिवराम बड़पते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव चिंचवार, तहसील जिला धूलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मेरा नाम ज्योति शाहजी, हाथ हिला सकती हैं? ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। बड़पते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा शुभम शाहजी बड़पते 2020 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा था। 4-5 अंक से रह जाता था, सिर्फ निराशा हाथ आती थी। फिर हमारे गांव के डॉक्टर अविनाश चौधरी, उन्होंने बताया कि प्रदीप मिश्रा कथा सुनाते हैं, वहाँ हम कथा सुनने लगे। फिर बाबा, हम सीहोर मोटरसाइकिल से 500 किलोमीटर धूलिया से सीहोर गए। हम 9/5/2024 को सीहोर पहुँचे। वहाँ पे कंकर शंकर की पूजन करी और प्रार्थना करी बाबा से। कंकर को घर लेकर आ गए। बाबा, मेरे पति रोज सुबह हमारे गांव के सिद्धेश्वर मंदिर जाने लगे, वहाँ प्रणाम करने लगे। 17/8/2024 की कावड़ भरी, और बाबा की कृपा से ऐसा बाबा ने कृपा कर दी कि कावड़ भर कर आने के बाद में 14/10/2024 को मेरे बेटे का आसाम राइफल आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ओघड़ी शिव कहते किसको है? ओघड़ी शिव किसको कहते? ओघड़दानी किसको कहते? ओघड़दानी का मतलब क्या होता है कि बस तुमने मन में विचार किया है। ओघड़ी शिव किसको कहते हैं? जो मन में विचार कर लो, मन में भाव प्रकट कर लो, मन में एक बार भाव को प्रकट कर लिया, विचार कर लिया और मन में सोच लिया कि बाबा मुझे ये चाहिए, और शिव वो देता जरूर है। अंजना माता ने
भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। अंजना माता ने नियम लिया कि एक दिन में एक सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार कर, 56 तरह की। बस 56 तरह की सामग्री तैयार कर 56 तरह का भोग तैयार कर थाली में रखकर बैठी। इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आए। बूढ़े भिक्षुक का रूप। और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा, मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा रहा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं माँ, भोजन तो मैं अब भी कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूं। पूजन करूंगी, इसके बाद मैं तेरे को दूंगी। अब तो विश्वनाथ और जिद पे अड़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए और जो थाली में रखा है यही चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये होता होगा, दीपावली पे घर में कोई उत्सव आया, तुमने सामान बनाया और छोटे छोटे बच्चे, नहीं आई, मुझे तो यही चाहिए।